अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन सुमा आमीन। और जी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, और जो कोई भी इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक उन सब को नेक नूरीना औलाद की नेमत से नवाजे और आप उन सब के लिए दुआ करें और आमीन बोलें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह हर बे औलाद जोड़े को औलाद नूरीना की नेमत से नवाजे। आमीन सुमा आमीन जी। और यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया है कि मैंने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। आगे चल के रमज़ान आने वाला है, तो बस जी उसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और जी मैंने सबसे पहले घर के जितने भी पंखे वगैरह और लाइट्स और ट्यूब्स लाइट हर जो चीज़ है मैंने उसकी क्लीनिंग स्टार्ट शुरू कर दी है। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। और वो चीज़ें जो स्पेशली मुझे ही करनी है, और बहरहाल जो आपकी हेल्पर्स हैं वो नहीं कर सकती, और हर हाल में वो क्लीनिंग आपने ख़ुद अपने घर की करनी होती है। तो बस जी यहाँ पे मैं वही कर रही थी। सबसे पहले मैंने सारे जो हैं छतें वगैरह उनको साफ़ किया है, और उसके बाद जितने पंखे हैं, ट्यूबलाइट्स, बल्ब वगैरह, और ये जो है रेंज हुड है, ये जी कुकिंग रेंज हुड, ये उस दिन मैंने पिछली लास्ट किसी वीडियो में दिखाया था कि सारी खोल के इसको मैंने साफ़ करवाया है और ख़ुद भी किया है। और यहाँ जी आज फिर इसको, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ग्रीस हो जाती है, पराठे वगैरह बनते हैं, तो जिसकी वजह से चिकनाहट वगैरह इसके ऊपर लग जाती है। डेली भी होती है, लेकिन जो स्प्रे वगैरह करके ये मेरे पास है जी ग्लास शाइनर स्प्रे है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सफाई करता है। और ये उसी से मैं जी ये इसको साफ़ कर रही थी। और माशाल्लाह से ये उसकी जब उससे साफ़ कर लेते हैं तो इस कदर चमक जाता है कि माशाल्लाह से जो बिल्कुल न्यू हो जाता है। और यहाँ जी अब मैं अपना चूल्हा जो डेली क्लीनिंग तो इसकी होती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग मैंने ही करनी होती है। तो आज ये जी जितनी भी इसकी चीज़ें हैं ऊपर से वो उतार के और ये स्प्रे करके तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। चूल्हा मैं डेली साफ़ करती हूँ, गंदा नहीं रहने देती, लेकिन फिर भी जो वीकली या मंथली क्लीनिंग होती है तो फिर उसमें दोबारा से इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यही इसको साफ़ कर लूँगी। और साथ ही जी जो मेरे चैनल पे नए हैं, पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से मेरी हौसला अफजाई नहीं होती आपके ताउन से ही। और आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। तो यहाँ जी सामने वाली जो फ्रंट टाइल्स हैं चूल्हे के सामने, उनको भी मैंने इसी स्प्रे से, क्योंकि ये ग्लास शाइनर भी है और ये टाइलों पे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों 2 in 1 है। तो माशाल्लाह से ये देखें जी ये एरिया माशाल्लाह मैं हर वक्त इसको साफ़ रखती हूँ। इस पर मैं बिल्कुल दाग धब्बे नहीं लगने देती, ना ही चिकनाहट। मैं खाना बना रही होती हूँ तो साथ साथ भी मैं इसको साथ ही साफ़ कर देती हूँ ताकि इस पर ज़्यादा चिकनाहट ना बने। और यहाँ जी ये मेरी थी हैंगिंग पॉट में मैंने मनी प्लांट लगाई थी, बहुत अरसा हो गया था, मैंने बिल्कुल इसको देखा ही नहीं था, और इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। असल में ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इस तरह से काम नहीं हो रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया है, धूप निकलती है, और जिस किस्म की धूप निकल रही है अगर मुसलसल इसी तरह से धूप निकलती रही तो मेरा ख़्याल है कि गर्मियाँ बहुत जल्द आ जाएंगी। और यहाँ जी मैंने इसको निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया था, इसका पानी वगैरह सारा चेंज कर दिया था, और फिर मैंने इसको दोबारा से इसकी जगह पे ही लटका दिया था। अभी मनी प्लांट उस तरह से ग्रो नहीं कर रही क्योंकि ये ठंड में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती। आगे मौसम चेंज होगा तो इंशाल्लाह से ये फिर हरी भरी हो जाएगी और बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। तो भाई यहाँ मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं ये कर रही थी, तो थोड़ा दिक्कत होती है। ये जिसको मैंने दोबारा से फिर लटका दिया था उधर ही।
और आगे चल के जी रमज़ान भी आ रहा है, तो उसके लिए भी उसकी भी तैयारी शुरू करनी है। और यहाँ जी काम करते करते मुझे भूख लग गई थी, नाश्ता बनाया था। ये जी मेरा पराठा है, पालक पड़ी हुई थी, तो वैसे खाने को जी नहीं चाह रहा था, तो मैंने उसका पराठा बना लिया था। और यहाँ जी थोड़ा सा मैंने किचन कॉर्नर ऑर्गेनाइज़ किया था, थोड़ा उसमें चेंज लाई थी। और ये है कि आप एक तरह से देख देख के थोड़ी बोरियत हो जाती है, और जब आप थोड़ा चेंज करते हैं तो वो आंखों को भी थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है। बस इसी तरह से थोड़ी सी कोशिश की थी। ये मैंने जी शुगर पॉट चेंज किए थे। आप अक्सर मेरी वीडियो में देखते होंगे कि वो मैंने वाइट कलर के छोटे वाले रखे हुए हैं। वो इसलिए रखे थे कि वो इजीली खुल जाते हैं, और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बोलते हैं कि ये वाले ना रखा करो, क्योंकि इनको खोलने में उनको दिक्कत होती है जब कभी उन्होंने चाय बनानी होती है। तो बस आज फिर मैंने इनको फ़िल किया, लेकिन वो जो दूसरे हैं वो भी मैंने उसी तरह से फ़िल करके रख दिए हैं कि वो खुद यूज़ कर लेंगे। और यहाँ जी मेरे पास एक वुडन ट्रे था, उसमें मैंने ये केचप वगैरह रखी है। ये अभी मैं फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि ठंडा मौसम है और फ्रिज से निकाल के अगर आप केचप वगैरह यूज़ करती हो तो गला ख़राब होने का डर होता है। तो इस वजह से मैं इसको कैबिनेट्स में रखती थी, और अब इनको मैंने सामने रख दिया। अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप ख़ुद आसानी से उठा सकें, क्योंकि वैसे मैं कैबिनेट्स में रखती हूँ तो फिर वो किचन में इतना ज़्यादा आते नहीं, और अगर कभी आएँ तो फिर पूछते रहेंगे कि कौन से वाले कैबिनेट में है, इधर उधर। तो बस मैंने इनको सामने कॉर्नर पे रख दिया था यूँ डेकोरेट करके। ये सॉसेस वगैरह थी, और ये जी शुगर पॉट है, और ये जो चाय बनाने के लिए चीनी पत्ती जिसमें मैंने डाल के रख दी थी। और साथ थोड़ी सी ये जी मेरे पास एक छोटी बास्केट थी, तो उसमें मैंने ये मनी प्लांट वाला पॉट जो है वो रख दिया है। बस थोड़ा सा चेंज किया था और अच्छा लगा था। देखिए कितने दिन तक मैं इसको यूँ रखती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा से मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया, तो फिर मैं इसको यहाँ से उठा के चेंज कर दूँगी। तो बस ये थोड़ा सा कोने में मैंने एक चेंज किया था, टॉप कॉर्नर के कॉर्नर पे एक थोड़ा सा और इस तरह से कभी कभार चेंज करो तो अच्छा लगता है। और यहाँ जी मैं बनाने लगी थी क्रीमी फ्रूट चाट। हमारे पास आया हुआ था जो फ्रूट, कोई नहीं खा रहा था, स्पेशली मेरा बेटा बिल्कुल फ्रूट नहीं खाता। तो मेरा जी करता है फिर कि मैं किस तरह इसको ये फ्रूट खिलाऊं, और मेरा दिल कुड़ता है कि इतना माशाल्लाह से फ्रूट होता है और कोई खा नहीं रहा होता। तो ये आज कोई मेहमान वगैरह नहीं, ये हम अपने लिए बना रहे थे। मैंने कहा था चलें इस तरह से जो फल है वो इस्तेमाल में तो आए ना, कि यूँ पड़ा रहेगा तो ख़राब हो के हम फेंक देंगे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो बस यहाँ जी मैंने सारे जितने फ्रूट्स थे मैंने काट लिए हैं, और एक छोटी मीडियम साइज़ की गाजर थी, उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया है। अमरूद थे, उनको मैं क्यूब्स में काट लूँगी। एक खीरा है, बंद गोभी है, और जिस सेब थे, केले थे, और रेड जो लोबिया था वो मैंने बॉईल किया था इसमें डालने के लिए। मैक्रोनी थी और किशमिश थी। इन सब चीज़ों को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इतने ज़्यादा बारीक भी नहीं मैंने काटे थे, और ना ही इतने ज़्यादा ये मोटा फ्रूट काटा था भी खाने में इजी रह जाए। तो बस यहाँ जी मैंने क्रीम मंगवाई थी उस दिन, जब ग्रॉसरी की थी तो उसमें मैं क्रीम पैक लाजमी मंगवा लेती हूँ। ये जो जी काली मिर्चें मैंने साबुत मंगवाई थी वो मैंने खुद से ग्राइंड करके रखी है। माशाल्लाह से इनकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, और जो पीसी हुई मैंने ली थी उनकी बिल्कुल खुशबू बहुत कम आती है और थोड़ी मुख्तलिफ आती है। जो आप ख़ुद लेके घर में पीसते हैं तो उनकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, लेकिन जो पिसी हुई होती है उसकी वो स्मेल नहीं रह जाती। और यहाँ जी मैंने एक पॉट में क्रीम पैक पूरा डाल लिया था, साथ मैंने मायोनीज़ डाली थी, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है, और जी भर के बड़ा चम्मच जो है खाने का वो मैंने चीनी डाली है, और थोड़ा सा नमक डाल के इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये बहुत मज़े का क्रीमी सैलड कह लें, चाट कह लें, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत शौक़ से खाते हैं सब हमारे घर में। तो स्पेशली इस तरह से मुझे ये भी तसल्ली हो जाती है कि चलो जी फल वगैरह का इस्तेमाल तो हो गया। और ये जी सेब थे, इनको भी मैंने क्यूब्स में काटा हुआ था। अमरूद थे, और ये खीरा है, एक खीरा मीडियम साइज़ का, बहुत बड़ा खीरा नहीं था। थोड़ी सी बंद गोभी थी, आधा कप तकरीबन।
और ये जी गाजर, इस तरह से गाजर चॉप करो तो एक तो बारीक बहुत होती है और एक इसका जूस भी नहीं निकलता। यहाँ जी मैंने मटर बॉयल किए थे, सुरख लोबिया और मकरोनी। मैंने ये इसको लो फ्लेम पे अच्छे से बॉयल कर लिया था। और यहाँ जी केले थे, इन सब को जी मैं डाल के, और थोड़ी सी किशमिश अच्छी लगती है, अगर आपके पास बादाम है या पिस्ता है तो आप वो भी ऐड कर लें। और ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। और जो फल पसंद नहीं करते खाना, जिनको फल देख के कुछ होना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। इंशाल्लाह बनाएंगे तो वो शौक़ से खाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है, मुझे खुद ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रीमी फ्रूट चाट। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन गई है। और जी बस अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।